नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला की ब्रह्म जन्मावली ऑनलाइन सीरीज़ की इस कक्षा 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, यानी स्व में स्थित हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं और सुखी हैं, आनंदित हैं और अपने कार्य निष्ठापूर्वक रूप से कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए भी और आवश्यक कार्य भी जो आपके शरीर को पोषित करे और परिवार को पोषित करे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अथॉरिटी और सत्य ज्ञान। What is authority and what is truth? तो एक्चुअली ज्ञान तो सिर्फ एक ही है, एक ही तरह की शिक्षा है जो हम किसी को दे सकते हैं या हम किसी को वो दे भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली एक ही तरह का ज्ञान है जो आपको ही खुद ही को समझना है। मैं शब्दों में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जो उसकी अनुभूति है उसके लिए आप ही को साधना करनी होगी और आप ही को उस सत्य तक पहुँचना होगा, क्योंकि वो जो सत्य है वो शब्दों से परे है। मैं आपको कितना भी शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप जब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको अगर एक ऐसा फ्रूट है जो आपने कभी खाया ही नहीं, मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर लूँगी कि वो फ्रूट का टेस्ट कैसा, आपको नहीं समझ में आएगा ना। तो सत्य भी वैसा ही है, जब तक आप उसकी अपरोक्ष अनुभूति स्वयं ना कर लें सत्य की, सत्य से संग, आप एक बार भी अगर आपका सत्य से संग स्वयं का हो जाए, उसके बाद ही आप सत्य को समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। तो एक्चुअली ज्ञान एक ही है कि सत्य क्या है, और सत्य है तत् त्वम असि, दाउ आर्ट दैट, वह आप हो, मीन्स आप ही ईश्वर हो और सिर्फ आप ही हो। आपके अलावा कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में, मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। वही एक है, वही एक अपने अनगिनत रूपों में लीलाएं खेल रहा है। जैसे कृष्ण भगवान के बारे में बताया था ना कि वो जब लीला करते थे तो गोपियों के साथ भी वही, ग्वालों के साथ भी वही, गायों के साथ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, राधा भी वही, कृष्ण भी वही, सब कुछ वही है। कृष्ण एक लीला के रूप में बताया हमें, क्योंकि कृष्ण ही है, सिर्फ आप ही हो, सिर्फ वही एक आत्मा है और वो अलग अलग बहुत अनगिनत रूप में अपनी लीलाएं खेल रही है। तो जैसे एक बगीचा होता है, उसमें कई तरह के फ्लावर्स होते हैं और हर फ्लावर की अपनी ब्यूटी होती है, लेकिन अगर वो बगीचा पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाए, है ना, उस पर अगर किसी का ध्यान नहीं जाए, तो वो पूरा बगीचा सूख कर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा ना। तो मिट्टी से ही तो वो जन्मा है और वो मिट्टी ही हो जाएगा। तो वो जो मिट्टी है वही सत्य है, वही एक है, और उसके अनगिनत रूप भी सत्य हैं, क्योंकि वो भी आए हैं इस सृष्टि में, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, मुझी से सब जन्म लेते हैं, मुझी में सब लय हो जाते हैं। तो ये हम दो लेवल पे समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एक ही सत्य है और उसी सत्य में टेम्पररी सत्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और माया किसे कहते पता है आपको? माया यानी अपने आप को सत्य से अलग समझना। मैं अगर अपने आप को दीपिका वर्मा समझने लगूंगी, ये सृष्टि से अलग कुछ, ये सत्य से अलग कुछ समझने लगूंगी मैं, तो वहीं से माया का जन्म हो जाएगा। और जब मैं अपने आप को दीपिका वर्मा या ये शरीर समझूंगी, तो मैं इस शरीर के स्वार्थ के लिए कार्य करूंगी या दीपिका वर्मा के स्वार्थ के लिए कार्य करूंगी, और जहाँ ये स्वार्थ आ जाएगा वहाँ से माया का जन्म होगा कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, और जो मेरा है उनके लिए मैं सारे कार्य करूँ और जो मेरा नहीं है उनसे छीन कर मैं सारी चीज़ें ले लूँ। समझे आप? आई एम सॉरी। तो यही है माया, और माया मन से जन्मती है। मन से जब हम परे जाते हैं तो मन ही माया का पर्दा है, जो हमें देखने नहीं देता कि हम तो असल में मुझ में और ये बिस्तर में जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, मुझ में और मेरी मम्मा में, मुझ में और या किसी और XYZ पर्सन में, मुझ में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, मुझ में और एक पेड़ में कोई अंतर नहीं, मुझ में और एक चींटी में कोई अंतर नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर भी हूँ तो मुझ में और एक चपरासी में भी कोई अंतर नहीं है। तो जब हम सब एक ही हैं, तो फिर किस तरह की ऊंच नीच, किस तरह का भेदभाव? मैं करुणा के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती, इसीलिए उसको अकारण करुणा वर्णालय कहा गया, क्योंकि उसे याद था
कि वो कौन है। जब वही सब है तो वो करुणा ही, अपने आप से आप करुणा ही करोगे ना। और ये जगत कल्याण का जो शब्द है, जगत कल्याण तो कुछ है ही नहीं, ये अपने आप का ही कल्याण है। मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को ही याद दिला रही हूँ हर रूप में, आपके रूप में। आप भी तो मैं ही हूँ, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आप कौन है, मतलब हम कौन है। तो ये जगत कल्याण कुछ नहीं है, ये स्व कल्याण ही है। हम जब जाके सेवा करते गुरुद्वारे में भी, तो वो जगत कल्याण नहीं है, वो स्व कल्याण ही है। आप ही आप में खेले, आप ही आपका कल्याण करे, आप ही आपको जगाए, समझे आप। जब कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि जब हम जब हम बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं, ये कोरोना नहीं है, ठीक है ये कोरोना की खांसी नहीं थी। तो जब हम बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं तो, लेकिन गीता में भी फिर बताया गया है कि हम जब कार्य करने के लिए जाते हैं और संवेदनशीलता के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ भी एक अच्छा कार्य करने जा रही हूँ और उसमें अगर कोई इंसान को मेरी बात नहीं समझ में आ रही, तो उसकी संवेदनशीलता की लेवल्स होते हैं। एक इंसान होता है जो आंख दिखा के समझ जाता है, ठीक है। एक इंसान होता है जो बातचीत करने से समझ जाता है। एक इंसान होता है जो रिक्वेस्ट करने से समझ जाता है। एक इंसान होता है जो याचना करने से समझ जाता है। लेकिन जब याचना के भी 3 लेवल क्रॉस हो जाएं, श्री कृष्ण भगवान ने भी 100 बार अपने भाई को माफ करने का वादा किया था, 101वीं बार उन्होंने उसका वध कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान हमें यही समझाते हैं कि संवेदनशीलता के लोगों के लेवल होते हैं, लेकिन अगर वो एक लेवल को क्रॉस कर जाए तो उसके बाद फिर हमें शस्त्र उठाना ही चाहिए। वो हम अपने आप से ही लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो अपने आप को जगाने का है। तो अगर हमारे अच्छे उद्देश्य में अगर कोई चीज़ बाधा बन जाती है तो फिर डेफिनेटली हमें उस चीज़ के लिए लड़ना होता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला धर्म क्या होता है इंसान का? अपने शरीर की रक्षा करना होता है ना। तो कोई अगर आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करेगा तो आप 1 बार बचोगे, 2 बार बचोगे, 3 बार बचोगे, 10 बार बचोगे, लेकिन फिर आप 11वीं बार तलवार उठाओगे ना, है ना। तो देखिए, सत्य तो है, सत्य की सब हम ही हैं, लेकिन सबसे पहला धर्म है हमारे शरीर की रक्षा करना, है ना। हमारा शरीर ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे लेकर आगे जाएंगे? हमारे शरीर की रक्षा करना, हमारे शरीर के पोषण के लिए धनार्जन करना, फिर अगर हम परिवार बनाते हैं तो उनकी रक्षा करना, उनके भरण पोषण के लिए धनार्जन करना, उसके बाद जगत कल्याण के कार्य करना, यानी स्व कल्याण के कार्य करना। वहाँ पर भी संवेदनशीलता के अलग अलग लोगों के लेवल के हिसाब से हमें फिर उनसे डील करना होता है, और वो भी करुणा ही होती है। अंत में जाकर हमारे मन में किसी के लिए बैर होता ही नहीं है, वो करुणा ही होती है, क्योंकि हम अंदर से किसी का बुरा करना चाहते ही नहीं है। हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो चीज़ हमें मिली, जो सत्य, वो सत्य सब तक पहुँचे। या किसी और रूप में भी हम अगर किसी की फिजिकल सेवा करने जाते हैं, कोई विकलांग है उनकी सेवा करने जाते हैं, क्योंकि आप देखिए ये पूरी सृष्टि, ये सब आप ही हैं, ठीक है। आप अपने शरीर के रूप में समझिए उसे। और अगर आपके शरीर में एक जगह पे घाव लग जाता है, घाव हो जाता है, तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे ना, है ना, अगर आपके सामर्थ्य में है तो इसी तरह से अगर आपके सामर्थ्य में है और आप कहीं देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाके लड़ाई भी करेंगे उस चीज़ के लिए। अगर आप देखेंगे कि कहीं कोई विकलांग पैदा हुआ और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उनकी मदद करेंगे। आप अगर कहीं देखेंगे कि कोई अनाथ है, या आपकी लोकेलिटी में ही अगर आप देखेंगे कि कोई जीव भूखा है, आप में सामर्थ्य तो आप उसको भोजन देंगे। तो ये सब ऑटोमेटिकली होगा, ये करुणा ही है, और ये ऑटोमेटिकली फ्लो होगा क्योंकि वो आपके ही अंग हैं, वो आप ही हैं। तो सत्य सिर्फ एक ही है, तत् त्वम असि, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। दाउ आर्ट दैट, वह आप हैं, ये सब आप ही है, ये सब हम ही हम ही हैं, एक ही सत्य है। और जो वो सत्य है ना, उसके अब हम देखते हैं कि अब आप समझिए कि समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, और पानी होता है ना। लेकिन अगर इसको ऐसा अज्यूम करें कि जो मछलियाँ हैं वो भी उसी पानी से बनी हुई हैं, पानी की ही बनी हुई मछलियाँ हैं, अगर हम ऐसे समझें तो जो अलग अलग मछलियाँ हैं, मतलब आप मान लीजिए अलग अलग रूप है, लेकिन जो ये पानी है ना, जो पानी जो मछलियों से परे है, वो जो पानी है वो भी तो है ना। और उस पानी से परे भी आप समझ लीजिए कि जिस चीज़ से पानी बना है,
तो ये 3 चीजें हो गई। जिस चीज से पानी बना है, मतलब जो H2O जो बेसिक एलिमेंट है, फिर है पानी, फिर है मछलियां। तो ऐसे ही जो ईश्वर है वो जन्म मरण के चक्र से परे, यानी वो समुद्र का पानी, और जो मछलियां हैं जो जीव भाव में आ चुकी हैं वो है जीव भाव, यानी जो हमारे अंदर जो जीव भाव आ चुका है वो है जीव, जो जीव है वो, ठीक है। और वहां पर जो पेड़ पौधे उगते हैं समुद्र के अंदर वो भी उसी पानी से बने, तो वो क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति, उसके अंदर जीव, फिर जो समुद्र है वो ईश्वर है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से परे। लेकिन ये सब भी जिस H2O से बने हैं, ये सभी चीजें, वो है ब्रह्म, जो तत्व है, जो एक तत्व है, जिससे सभी, जो मिट्टी है, मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी और बगीचा सेम वही चीज। तो जो वो मिट्टी है उसी से बगीचा खड़ा हुआ, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वापस से उसी में लीन हो गया वो। और जो अलग अलग फॉर्म्स थे वो सारे फॉर्म्स हैं। तो मैंने आपको क्या चीज समझाई, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते वो ईश्वर, जो चक्र में आ जाते हैं वो जीव, और जिनके अंदर मन नहीं है वो प्रकृति, और ये सब जिस तत्व से बने हैं वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्म जो है वही परमानेंट है, बाकी सब बनता बिगड़ता रहता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा, मुझी से सब जन्म लेते हैं और सब मुझी में समा जाते हैं। तो आप ही के अंदर सब जन्म लेते हैं और सब आप ही में समा जाते हैं। तो अगर आपको सृष्टि को समझना है ना, तो आप अपने आप को समझिए। जो इस अपने आप को जान गया वो सृष्टि को जान गया। अब आप अपने आप को वॉच कीजिए बैठ के किसी दिन, आपके अंदर क्या होगा, हर एक क्षण में क्या चल रहा है पता है आपको? जन्म मृत्यु हर एक क्षण में चल रहा है आपके अंदर भी। कैसे? आपके अंदर एक सेल कहीं जन्म ले रहा है, कहीं पर आपके अंदर एक कोशिका मर रही है। ये तो भौतिक रूप से। आपको लगता है कि आपकी मृत्यु सिर्फ शरीर के मरने पर होगी, नहीं, हर क्षण में आपके अंदर जन्म मृत्यु चल रही है, आपके शरीर के अंदर हर एक क्षण में। और आप अपने मन के अंदर देखिए कैसे सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय जो ब्रह्मांड में चल रहा है वो आपके अंदर भी चल रहा है। एक भाव का जन्म हुआ, एक विचार का जन्म हुआ सृष्टि, कुछ समय वो विचार रहा स्थिति, वो विचार शून्य में चला गया लय। एक भाव का जन्म हुआ सृष्टि, वो कुछ समय रहा स्थिति, फिर वो चला गया लय। जैसे ब्रह्मांड में आप आए, आपका जन्म हुआ सृष्टि, आप कुछ समय रहे स्थिति, आप खत्म हो गए लय। शिव भगवान को गुरु क्यों कहा गया? वो प्रथम गुरु थे, तो मन से पार जाने का उन्होंने हमें तरीके बताए, लय करने के तरीके। वो संहार करते, पर किसका? माया का संहार करते हैं वो। तो हमारे जो विचार है उनको लय कर देते हैं पूर्ण रूप से, ताकि हम अपने आप को देख सकें, हमारे मन का लय। अभी तो क्या होता है, टेम्पररी लय होता है। एक विचार उठा, सृष्टि स्थिति लय, एक भाव उठा, एक गुण उठा, सृष्टि स्थिति लय, पर परमानेंट लय नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो जागृत रहता है ना, अनकॉन्शियस माइंड तो जागृत रहता है ना। परमानेंट लय या समाधि तभी लगती है जब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों मन लय हो जाते हैं, यानी हम इच्छाओं से सबकॉन्शियसली अंदर से हमारी इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती, तभी हमें आत्म साक्षात्कार होगा। जब हमारे अंदर ये बिल्कुल भाव ही खत्म हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, जब हम पूरे एक बच्चे वाली अवस्था में चले जाएंगे कि हमें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है, जब ऐसी स्थिति आ जाती तभी आत्म साक्षात्कार होता है, जब मैं का भाव पूर्ण रूप से लय हो जाता है हमारे अंदर। और ये ऐसा नहीं होता कि आप बैठने गए, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, ध्यान करना है, ऐसा नहीं। ये किसी भी क्षण, उस क्षण हो सकता है जब आपके अंदर अपने आप का भाव ही पूरा खत्म हो गया। बिल्कुल आप एक बच्चे जैसे हो जाओगे, आप यूरिनेट कर रहे हो और आपको पता ही कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है आसपास। मतलब वो जो एक बच्चे का जो भाव कैसा होता है ना, उसको पता ही नहीं होता है कि वो कौन है। वो जब भाव आपके अंदर, जिस क्षण आप उस स्थिति तक पहुंच जाओ तो आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, अपने आप का दर्शन। खैर, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप भी एक सृष्टि हैं। आप अपने आप को वॉच कीजिए, जो आपके अंदर चल रहा है वही सृष्टि में चल रहा है। आपके अंदर भी भाव का, गुण का, विचारों का जन्म होता है, सृष्टि कुछ समय रहता है स्थिति, फिर लय हो जाता है। सेम यही इस सृष्टि में भी चल रहा है। मेरे ही अंदर सब जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं और लय हो जाते हैं। तो ब्रह्म वो एक तत्व है जिससे सब कुछ बने हैं, सभी ब्रह्म है। ईश्वर उसमें से वो ऊर्जा है जिसका जन्म नहीं हुआ है,
जो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आया है, और अगर आता भी है तो वह अवतार रूप में आता है जगत कल्याण के लिए। उनके अंदर बहुत सामर्थ्य होता है। देखिए हम भी वही हैं, लेकिन हम इतने जन्म ले चुके हैं ना, तो हमारे अंदर का वो सामर्थ्य बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारे ऊपर कर्मों का बहुत बोझ है। इसीलिए हम साधना करते, ताकि हम जो कर्मों का बोझ, जो गठरी लेकर आए हैं, वो इसी धरती पर वापस से, वो जहाँ से ली है अपने सोर्स को हम वापस दे दें, और कर्मों के इस बोझ से, संस्कारों के इस बोझ से, कर्मों के इस बोझ से मुक्त हो जाए। तभी हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष का इतना बड़ा गुणगान है कि हम उस ब्रह्म में लीन हो जाए, उस एक सत्य में लीन हो जाए, जो हम अभी कई जन्म लेने की वजह से हमारे अंदर जो जीव भाव इतना पक्का हो गया है, धीरे धीरे उस जीव भाव से हमें छूटना है। तो उसी के लिए सारी तपस्याएं होती हैं, उसी के लिए सारे मार्ग हैं। लेकिन अगर आप समझ के करेंगे ना इस चीज़ को, हर किसी के लिए साधना करना संभव नहीं है, और हर किसी को करना चाहिए भी नहीं। आप जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं, उसमें ही आप बस थोड़ा सा समय निकालिए, सत्य को समझिए, चिंतन कीजिए। आप जो दुकान चला रहे हैं, आप जो गृहस्थी बसाई हुई है, वो सब कुछ करना है, क्योंकि ये भी सृष्टि संचालन का ही कार्य है, ईश्वरत्व का ही कार्य है। लेकिन आप जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसमें नारायण देखिए। आप अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, उसमें भी नारायण देखिए कि मैं नारायण को सजा रहा हूँ। आप खाना बनाते हैं, तो आप परिवार के लिए बनाते हैं, तो मैं नारायण के लिए बना रही हूँ। आप हर चीज़ में नारायण को देखिए, क्योंकि नारायण है। आप पोछा लगाते हैं तो फ्लोर में देखिए नारायण है, मैं नारायण की सेवा कर रही हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ में जहाँ आप जो है, जहाँ है, वहाँ हर चीज़ में नारायण का दर्शन कीजिए, क्योंकि यही सत्य है। आप अपने आप में सबसे पहले करना है। लेकिन आपको तो ज़रूरी नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार करें, इतनी साधना करें। नहीं, भक्ति भी तो मार्ग होता है ना। तो आप भक्ति रूप में बस एक रस हो जाइए उससे, कि सब नारायण 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 नारायण, सब राममयी मैं राम राम, तू राम राम मैं राम राम, सब राममयी। राम सिवा कुछ है ही नहीं, राम सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये था सत्य। तत् त्वम असि, एक आप ही हैं और हर जगह आप ही हैं, बस, है ना। लेकिन इसमें अभी कई जगह पर ये एक गलती हो जाती है, त्रुटि। क्या त्रुटि हो जाती है कि सबने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्मः, पर सबसे बड़ा धर्म है स्वयं की रक्षा, इस शरीर की रक्षा, क्योंकि इसमें भी नारायण है। ईगोलेस होना और आत्मसम्मान रहित होने में बहुत अंतर है ना। इसी तरह से हमें सब कुछ करना है, सब में वही, सब में वही, सब में वही, लेकिन हमें स्वयं की रक्षा भी करनी है। हमारे अंदर भी तो नारायण है ना। इस शरीर की रक्षा करनी है, इस शरीर का पोषण करना है, और हमारे अंदर विवेक तो होना ही होना चाहिए। सबसे प्रथम ज़रूरत है विवेक की। देखिए, दया धर्म का मूल है, और जो विवेक है वो हमें सही गलत में परख करना सिखाता है। और उसके बाद फिर आप इस भक्ति भाव में जाइए, ताकि कोई आपका फ़ायदा भी ना उठा पाए। आपके अंदर विवेक भी होना चाहिए कि क्या चीज़ें करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है, दया धर्म का मूल है। उसके बाद विवेक से आपको पता चलेगा क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। और फिर भक्ति, फिर तो आप भक्ति सबसे अच्छा मार्ग है। और उसके साथ आप एक समय निकालिए, बस आप 15 मिनट के लिए एक जगह पर बैठ जाइए स्थिर होके, शरीर स्थिर मन स्थिर, शरीर स्थिर मन स्थिर। और उसके पहले वैसे भी आजकल एक्सरसाइज तो हर ही कोई करता है, तो आप भी कीजिए थोड़े से योगासन। बस 10 मिनट आप कर लीजिए सूर्य नमस्कार, है ना। उसके बाद 5 मिनट थोड़ा सा प्राणायाम, और 10 मिनट बैठ लीजिए, और फिर दिन भर आप भक्ति भाव में रहिए। सिंपल है ना। तो सत्य, मैं यही कह रही थी कि और कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको और किसी तरह का ज्ञान सुनने के लिए नहीं बोलती कि मैं आपको सिखा दूं कि इस तरह से जीवन जियो, उस तरह से जीवन जियो, ये सही है वो गलत है, बिल्कुल नहीं। अनंत मन अनंत मार्ग, जितने मन है उतने ही मार्ग हैं, और उतने ही मार्ग सही है। मैं आपको क्यों कहूँ कि आप इस तरह से पुष्पित हो, पल्लवित हो, नहीं। जो आपके अंदर जो ब्लूप्रिंट है ना, आप उसी तरह से पुष्पित हो, और वही सही है। जो आपके चित्त को लगता है कि सही है, आप वैसा ही कीजिए। बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर दया हो दूसरों के प्रति, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो धर्म यानी संवेदनशीलता औरों के प्रति। और फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ऐसे जीवन, मतलब ज्ञान सिर्फ एक ही है कि आप कौन है,
बस आप इसको समझ जाइए, आप पूरे ज्ञानी हो गए। उसके साथ भक्ति, और अभी हमारे 2 टॉपिक थे, एक तो था ज्ञान कि आप कौन हैं, और दूसरा टॉपिक, अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अथॉरिटी, आधिपत्य। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटी सी लाइन कहना चाहती हूँ आपको, आई एम सॉरी, कि जिसने अभी तक इस सृष्टि में सत्य को बताया है ना, सत्य क्या है कि कोई ऊंच नीच, है ना, जात पात, रंग रूप, भेदभाव, ये सब तो सिर्फ माया है। असल में एक ही सत्य है, वो आप हो। जिसने आपको बताया कि वही आप हो, आपने उसी को ईश्वर बना दिया, उसी को अधिपति बना दिया। जिसने आपको जगाया कि वो आप हो, आपने उसी को ईश्वर बना के अपनी दीवारों पर टांग दिया और उसी को ईश्वर बना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन की टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, हमको कहीं ना कहीं लटकना होता है। मतलब भक्ति भाव बहुत अच्छी चीज़ है, श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के सामने प्रणाम करना बहुत अच्छी चीज़ है, माता पिता को भी हम प्रणाम करते, बड़ों को प्रणाम करते, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, लेकिन उसे धर्म बना देना ये सही नहीं है। आपको जिस लोगों ने जगाया, बुद्ध ने जगाया, श्री कृष्ण ने जगाया, महावीर ने जगाया, इन लोगों ने आपको जगाया और कहा कि वो आप ही हैं, तत्त्वमसि। आपने उन्हीं को ईश्वर बना के और फिर उन्हीं का पूजन करने लगे और आप अपने आप के अंदर देखना भूल गए। उनके मैसेज को आपने छोड़ दिया कि वो आप ही हैं, तत्त्वमसि, वो आप ही हैं और सब आप ही हैं, सब आप ही हैं अगर, और वो आप ही हैं अगर, तो आपने सिर्फ आपने क्या किया, जिन लोगों ने आपको सत्य बताया आपने उनको ईश्वर बना दिया और आप अपने आप के अंदर देखना ही भूल गए। तो आपने उनको तो ईश्वर बना दिया और आप अपने आप के अंदर देखना भूल गए, तो आप डिप्रेस्ड हो गए, आप उदास हो गए, आप अवसादग्रसित हो गए और आप दूसरों में भी देखना भूल गए, तो आप दूसरों में भी ऊंच नीच करने लगे। ये नहीं करना है हमें। ये सभी में आप हो और आप ही में सब हैं, यही एक सत्य है। सिर्फ आप ही हो, तो जब सिर्फ आप ही हो तो अथॉरिटी का कोई सवाल नहीं है, सब बराबर हैं। यहाँ पर सभी में बराबर रूप से ईश्वर विद्यमान है, सत्य विद्यमान है, सभी और सभी सत्य हैं और सभी में सत्य है और सभी के अंदर सब कुछ है। मुझ में ही सब कुछ है और सब में ही मैं हूँ, तो मैं ही एक हो सत्य हूँ। तो आपको अपने आप के अंदर देखना है कि आप ही वो सत्य हैं, तो आप कभी अवसादग्रसित नहीं होंगे और आप ही सब हैं, तो आप किसी के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे और सब बराबर हैं। चाहे वो एक छोटा सा प्राणी क्यों ना हो, ये एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो, या एक बहुत बड़े कोई श्री कृष्ण भगवान क्यों ना हो, जितनी दिव्यता कृष्ण भगवान में उतनी ही छोटी सी चींटी में भी है। यही है दिव्य दृष्टि, यही है सत्य, यही सत्य है। देयर इज नो अथॉरिटी, एक अथॉरिटी नहीं है, एक अधिपति नहीं है, अधिपति नहीं है, कोई भी अधिपति नहीं है, सब बराबर है। सभी में समान रूप से वही दिव्यता है, सभी में सत्य है, सभी सत्य हैं। सत्य सिवा कुछ है ही नहीं, वो सिवा कुछ है ही नहीं, वही है सिर्फ एक, वो है और वो है, और वो आप हैं और वो सब है और सब बराबर है। ओम नमो नारायण। तत्त्वमसि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। ओम नमो नारायण।